तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। करने लायक नहीं है, आप कृपा करो ना। वही तो मेरा साथी था तो चला गया। मैं अकेले रहना पसंद करता हूं, किंतु उसे हम यही चाहता हूं कि वो जिंदा आंख खोल के बैठे। और मन में थोड़ी सी ग्लानि आई और सामने से निकला और चला गया। 2-4 घंटे बाद मैसेज उधर से आता है, तो मैंने उनसे यही निवेदन किया। 4-5 घंटे बाद बालक का 9-10 बज रही थी रात, बालक का फोन आता है, कहता है अंकल जी चेतना जग आई है, लगता है बच जाएंगे। तो मेरे मन में आया कि माता जी ने हमारी आवाज सुन ली। सुबह हुआ तो फिर हम उधर से निकले। तो हमने कहा माता जी आपको धन्यवाद, और गया, सिर झुकाया और चला गया। आज वो यहीं पैदल चल करके, और अभी चलते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, अंग नहीं काम कर रहा है। यमार में उनके मस्तिष्क में इतने में ब्लड क्लॉटिंग हो गया था, इतने में, यदि आप एक मुट्ठी बराबर जैसे आपकी मुट्ठी होती है, इतने में ब्लड क्लॉटिंग हो गया था साहब। मैं भी मेडिकल का जानकार हूं, हम भी गए थे जबलपुर, जब देखे थे तो हम भी नहीं सोचे थे कि ये बचेंगे। और 12 दिन के बाद इतनी ब्लड क्लॉटिंग पिघल गई, आज आपके सामने आए हैं, बुलवाया हूं। क्या कह रहा हूं, दैवी पूंजी जिसके पास होगी तो वो दैवी देगा, धन जिसके पास होगा तो धन देगा, ज्ञान जिसके पास हो तो ज्ञान देगा। कोई राजनीतिक सत्ता में शामिल है तो उसकी मदद करेगा। तो आपको समर्थ से जुड़ना चाहिए, ट्रांसफार्मर से जुड़ेंगे तभी बल्ब जलेगा। बल्ब इठलाए कि मैं नहीं जुड़ूंगा तो चाहे वो कितना सुंदर बल्ब हो, नहीं जल सकता। तो किसी न किसी ट्रांसफार्मर से आपको जुड़ना होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि संकल्प पत्र भरिए, ताकि हमको पता रहे। 85 लोगों ने संकल्प लिया था, उसमें से ढेरों लोग अभी जिंदा हैं। एक आदमी ने शुरुआत की है, आज उनकी श्रद्धांजलि, मंदिर के ज्योत को उनके सामने उनकी प्रतिमा रखी है। बाकी अब लाइन में लगे हैं, जाने वाले हैं। सब कब्रिस्तान में पैर डाल के हिला रहे हैं, और कब चले जाएंगे भरोसा नहीं। किंतु अब मर करके वो ना मरेंगे, तन छोड़ करके भी अब वो ना मरेंगे। हमारे जवान पर रहेंगे, आपके जवान पे रहेंगे, अगले के जवान पर रहेंगे। और कोई नया तुलसीदास आया, नया कोई रहमान रस खान आया, तो सदा के लिए आपके जवान से गवा देंगे। और आप गाओगे, आप नहीं गाओगे, आपकी पीढ़ी गाएगी, आने वाली पीढ़ी 1000 पीढ़ी गाएगी। तो आप भी कुछ करो, कोताही ना करो। कुछ नहीं मांगा जा रहा आपसे, आप समय दीजिए, तन दीजिए, मन दीजिए, कुछ नहीं है देते यहां। तो मैं यदि आपके दरवाजे पर आया तो आप 5 लोगों को बुला करके हमारे सामने खड़ा कर दीजिए, हमको जो कहना होगा करना होगा कर लेंगे। किंतु हमको पता तो रहेगा कि आप हमसे जुड़े हो। जुड़े वाले को ही प्रभाव दिखता है। आप हमारा चमत्कार बमत्कार तभी जान पाएंगे जब आप हमसे जुड़ेंगे। जो जिससे जुड़ता है, ईसा से जुड़ने वाले ईसा से चमत्कार ले रहे हैं, राम से जुड़ने वाले राम से चमत्कार ले रहे हैं, कृष्ण जुड़ने वाले कृष्ण। जो जिससे जुड़ता है उसको वही से संबंध होता है, कुछ दिखता है, कुछ समझ में आता है। या फिर आप किसी से न जुड़िए, तो मैं अपने से नहीं जोड़ना चाहता हूं। मैं तो एक ईश्वर से आप जुड़वा रहा हूं, एक पावर से, एक विश्व शक्ति से जुड़वा रहा हूं। तो यदि जिनको संकल्प पत्र भरना है तो वहां ले ले, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, बता देंगे। इस स्टॉल पर भी है, उस स्टॉल पर भी है, आप ले लें, भर के वहीं दे देंगे। कोई चंदा नहीं, कोई 1000 रुपए नहीं, 21 रुपए नहीं, कुछ नहीं आपसे लेना देना है। आप ले लें, जो आपकी श्रद्धा होगी करते रहिएगा, लेकिन हमारे संज्ञान में रहे। जब कभी हम मैत्रेय भाग 2 छापे, दूसरा रामायण, तो आपका भी नाम उसमें आए और लगे कि आप भी कुछ कर रहे हैं। जैसे नर्मदा माई सुन ली है, ऐसे आपकी भी भगवती माई सुन लें, नर्मदा माई सुन लें। क्यों? आप कुछ उदार हैं, कुछ आप में दैवी गुण है, कुछ आपने किया है उपकार, इसलिए देवी देवता आपकी मदद करेंगे। आप संकल्प भरें।
ज्ञान देवता की स्थापना के लिए सब पढ़े लिखे लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि साहित्य रखा हुआ है, आप जरूर लेके जाएं और यहाँ पूजा पाठ करा के जाएं। अलमारी एक छोटी सी बनाएं, घर की एक अरिया बनाएं, उसमें कुछ फूल माला लगा दें, 2-4-10 किताबें रख दें। शाम सवेरे कभी आपको याद आए तो अगरबत्ती या दीपक जला दें, कुछ न जलाएं, आप नमस्कार करें। आपका नाती, आपका बेटा, आपका बहू देखेगी ये किताब को नमस्कार करते हैं मेरे पिताजी, मेरे बब्बा जी, क्या है इसमें, तो वो पूछेंगे। तो कभी पढ़ करके एक लाइन आप सुना दीजिए, नहीं सुना सकते हैं तो उसी से कह दीजिए तुम्हें पढ़ लो, ये इसमें ज्ञान की चीजें हैं, इसको पढ़ने वाले ऋषि बनते हैं, महान बनते हैं, नेता बनते हैं, बहुत कुछ बनते हैं। तो धीरे धीरे बात आपके घर में ज्ञान का विस्तार होगा। और जो कुंभ में हम जा रहे हैं, एक व्यक्ति ज्ञानी है, 99 व्यक्ति अज्ञानी है, कैसे देश चलेगा? एक व्यक्ति बलवान है, 99 व्यक्ति डरपोक हैं, कैसे देश चलेगा? तो सबको ज्ञानी बनना पड़ेगा और सारी चीजें दूर करो। यदि आपके अंदर ज्ञान आ गया तो सारी समस्या का समाधान हो गया। किसी समस्या के लिए कहीं आपको कटोरा ले जा करके, कहीं आपको अर्जी ले करके जाने, किसी ऑफिस में आपको जाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति ज्ञानी हो जाए, सारी अदालत बंद हो जाएगी। हर व्यक्ति ज्ञानी हो जाए, सारी ऑफिसों में ताला लग जाएगा। हर व्यक्ति समझदार हो जाए, सारी समस्या का निदान गांव में हो जाएगा। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे सरकार के नियम फेल हो जाएंगे, संविधान जहां का तहां रखा रह जाएगा। आप पहले ज्ञानी तो बनो। और आज आप दुखी हो, परेशान हो अपनी इस नादानी के कारण, अज्ञानता के कारण। तो यही हमारा आपसे निवेदन है।